गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 92.7 बिग एफएम पर आ गई हूँ मैं स्मिता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। शाम के 4 बज चुके हैं और आज एक बार फिर से आपके लिए एक से बढ़कर एक मनमोहक भोजपुरी गीत लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। और आज हमारे देश हमारे संगीत में इन दिल को छू लेने वाले भोजपुरी गीतों के साथ ही मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, बॉलीवुड और भोजपुरी दुनिया के जाने माने कलाकार तनवीर जैदी जी, जिनसे कल भी हमने थोड़ी सी बातचीत की थी। तनवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 92.7 बिग एफएम सुनने वालों को तनवीर जैदी का प्यार नमस्कार। तनवीर जी, आज अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके इस एक्टिंग करियर को वो किस तरह से लेते हैं? मेरी वाइफ है रूबी, मेरे बच्चे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू स्कूल्स, और इसके साथ साथ उन सभी का सपोर्ट है। वो मुझे बहुत ही मॉरली और हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं जी। और मेरी फिल्में देखते हैं और सबसे बड़े क्रिटिक हैं मेरे। क्या बुरा किया पहले इस बात को बताते हैं, फिर क्या अच्छा किया उसका नंबर आता है। क्या बात है। चलिए, तो तनवीर जी से इसी तरह अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और भी काफी कुछ जानेंगे तनवीर जी के बारे में। लेकिन फिलहाल आ रहे हैं आपके लिए कुछ और भोजपुरी गीत 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ स्मिता, लेकर आ गई हूँ हमार देश हमार संगीत, जहाँ पर आपको सुनवा रही हूँ एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाले मनमोहक भोजपुरी गीत। साथ ही में हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं एक बहुत ही जाने माने भोजपुरी कलाकार तनवीर जैदी जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तनवीर जी, कल आपने हमें बताया था कि आपके पेरेंट्स का हमेशा से कहना था कि एक्टिंग वगैरह सब करो लेकिन अपनी पढ़ाई पर पहले ध्यान दो। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या उन्होंने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया? थोड़ा कंजर्वेटिव तो थे, मैंने बताया आपको, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला, तुम्हें डॉक्टर बनना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है। हाँ, मेरे मन में थोड़ा कुछ ऐसा था, बस मैं चाहता था मुझे नाम करना है और कुछ नहीं। अगर क्रिकेटर्स नाम करेगा तो क्रिकेटर बन जाता हूँ। अच्छा। अगर कोई नॉवेलिस्ट राइटर अगर बना जा सकता है तो वो भी तैयार था बनने के लिए। और इसी प्रकार से अगर कोई डॉक्टर नामी हो जाऊं तब भी चलेगा, सोचता था। इसी तरह मैंने कोई अपना कोई जबरदस्त ये कह लीजिए वो कुछ नहीं बना रखा था मन में। मैं सोचता था कि जो कुछ भी बनूंगा बस नाम करूंगा। और मेरे माँ बाप यानी कि मेरे डैडी और मम्मी, ये दोनों ही मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालते थे। मेरे मम्मी और डैडी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालते थे। वो हमेशा कहते थे, बेटा तुम जो बनना चाहते हो बन सकते हो, लेकिन बस ये समझ कर रखना कि एजुकेशन जरूरी है। बिल्कुल, और आपने जो बनना चाहा वो आप बने और नाम भी किया। पर इस सब के पीछे ऐसा क्या था जिसने तनवीर जी को इंस्पायर किया एक्टिंग के लिए? इसके बारे में जानेंगे खुद तनवीर जी से ही। पर उससे पहले आगे आने वाले भोजपुरी गीत 92.7 बिग एफएम पर सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। हमार देश हमार संगीत में हमारी मिट्टी की खुशबू लिए रंग बिरंगे भोजपुरी गीत सुन रहे हैं आप 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ स्मिता और मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं जाने माने भोजपुरी कलाकार तनवीर जैदी जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तनवीर जी से अभी हमने जाना कि किस तरह से उनके मम्मी डैडी ने उन्हें सपोर्ट किया उनके करियर को आगे बढ़ाने में। पर तनवीर जी, ऐसी वो क्या इंस्पिरेशन थी जिससे आप एक्टिंग के लिए इंस्पायर हुए? क्योंकि आपने कहा कि आपने बस ये सोचा था कि नाम करना है, कैसे करना है ये नहीं सोचा था। तो किस तरह से आप एक्टिंग के फील्ड में आए, ये जरा हमें बताइए। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ता था। स्कूल मेरा वही था। उन दिनों थिएटर काफी पॉपुलर हुआ करता था। थिएटर आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट मिलती थी, वो सम्मान मिलता था, जैसे कि जो फिल्मी लोगों को मिलता है। तो वो ग्लैमर भी था उसमें। मुझे याद है सेंट जोसेफ कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल के पास उस जमाने के मशहूर थिएटर के निर्देशक डायरेक्टर मिस्टर बब्बन खान आए जी। वो अपना एक प्ले करना चाहते थे इलाहाबाद में। उन्हें कुछ बाल कलाकारों की आवश्यकता थी। प्रिंसिपल ने मुझे आगे कर दिया। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन सिर्फ सिंपल इतना था, बेटा कुछ जानते हो क्या, कुछ बोल सकते हो, कुछ सुना सकते हो? मैंने कहा सर यस
मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिर्फ सुना दिया। वो इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने मुझे अदरक के पंजे जी। नामक नाटक में प्रमुख किरदार दिया बाल कलाकार के रूप में, और वो नाटक सुपर डुपर हिट हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। वो फैमिली प्लानिंग पर था, सटायर था, और मुझे बहुत मजा आया। शुरुआत वहां से हुई। यानी कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी कि आपने हमसे इतनी सारी बातें की और हमें इतना कुछ बताया अपने बारे में, आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये तो थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान तनवीर जैदी जी, जाने माने भोजपुरी कलाकार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी हमार देश हमार संगीत में कुछ और भोजपुरी गीतों के साथ। तब तक यूं ही